हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 22 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2078 मास चल रहा है। भाद्रपद का तिथि कृष्ण पक्ष की द्वितीया की तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है रेवती, योग है वृद्धि और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार का माहौल अच्छा रहेगा और गृहस्थ जीवन में परेशानियां जो चल रही थी उनका समाधान कुछ मिल जाएगा। ओम श्री प्रत्यय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और तनाव लेने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कड़े परिश्रम से कार्यों में सफलता मिलेगी। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। भाई बंधु के साथ वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यभार की अधिकता रहेगी और दिन भागदौड़ में बीतेगा। ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आपको बचना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार से संबंधित किसी यात्रा पर जाने के योग आपके लिए बनेंगे। ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। क्रोध करने से आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रॉपर्टी और शेयर बाजार में निवेश आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी को रुपए पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आनंद, प्रमोद और मनोरंजक प्रवृत्तियां आज दिन भर चलती रहने वाली हैं। ओम सर्वप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार विस्तार की योजनाएं आप बना सकते हैं। ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धैर्य किसी भी स्थिति में आप न खोएं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आकस्मिक प्रवास की संभावना बनेगी। खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। घर आए हुए व्यक्ति को आप खाली हाथ विदा न करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में धन लाभ की स्थिति रहेगी। परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक गतिविधियों में सफलता मिलने से धन लाभ की स्थिति बनेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कुछ सेविंग्स भी, कुछ धन का संचय भी कर पाएंगे, जिसके लिए आप काफी समय से संघर्ष कर रहे थे। ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। बड़े बुजुर्गों की बातों को, उनके सुझावों को दिल से मत लगाइए। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यों में सफलता मिलने से धन लाभ की स्थिति रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वाणी पर नियंत्रण आप किसी भी स्थिति में न खोएं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यभार की अधिकता रहेगी और दिन भागदौड़ में बीतेगा। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए और धन का व्यय करने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना कि ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आया है आप दर्शकों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि हम लोगों ने देखा कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी, जो सेकेंड वेव थी, वो भयानक त्रासदी लेकर के आई। पूरे विश्व में नुकसान हुआ, लेकिन कहीं ज़्यादा हमारे देश में जान की हानि हुई। तो दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि जिन भी परिवारों में कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई हो, कोरोना वायरस से जिनका देहांत हुआ हो, उनका श्राद्ध कैसे करेंगे, किस तिथि में किया जाना चाहिए, उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अगर अपने परिजनों की मृत्यु कोरोना वायरस में के कारण से हुई हो तो कैसे उनको शांति मिलेगी, मृत आत्मा कैसे तृप्त होगी और कैसे उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और किस प्रकार से उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ध्यान से सुनिए। श्राद्ध पक्ष में कोरोना में मृत्यु को प्राप्त हुए अपने परिजनों का किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए, ये इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो करके आश्विन मास के अमावस्या तक, जो ये 16 दिन का पूर्णिमा को भी जोड़ दें तो आश्विन के 15 दिन को लेकर के
कुल 16 दिन का ये श्राद्ध पक्ष जो है वह शुरू हो जाता है। वहीं इनका समापन सर्वपितृ अमावस्या, जो अश्विन मास की अमावस्या होती है, उस तिथि में होता है। सामान्यतः श्राद्ध यानी पितृपक्ष के 16 दिन चलते हैं, लेकिन कई बार तिथियां घटने और बढ़ने से तिथियां आगे पीछे भी हो जाती हैं, कई बार कम हो जाती हैं और कई बार ये बढ़ भी जाती हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों के निधन की तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है, जबकि सभी महिलाओं का श्राद्ध मातामह श्राद्ध जिसे कहते हैं, श्राद्ध नवमी की जो तिथि होती है अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, उसमें मातामह श्राद्ध करने का नियम है। महिलाओं का श्राद्ध किसी भी महिला का हो, वो माँ हो, चाची हो, बहन हो, दादी हो, बुआ हो, किसी का भी श्राद्ध जो है वो मातामह श्राद्ध की तिथि में यानी अश्विन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी की तिथि में करने का उसका नियम है। श्राद्ध में पितरों को याद किए जाने के साथ ही उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। वहीं कोरोना के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में मृत परिजन के श्राद्ध को लेकर के काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना से हुई मौतों में लोग अपनों का पूरी तरीके से धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार क्रियाकर्म भी नहीं कर सके, उनका अंतिम संस्कार भी अच्छे से नहीं हो पाया। वो तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत बस उस शरीर को ले जाकर के या तो जला देते थे या उसको डंप करके मिट्टी डाल देते थे। ऐसे में इन आत्माओं को अतृप्त ही माना जाएगा, इनका मोक्ष नहीं हुआ, इनको तृप्त नहीं माना जा सकता। वहीं कब किसी मृत्यु हुई इसकी जानकारी के अभाव में तिथि को ज्ञात कर पाना भी मुश्किल है। उस समय लोग इतना परेशान थे कि लोगों की डेथ की तिथियां भी उनको नहीं याद है कि किसकी किस तिथि में किस परिजन का देहांत हुआ। वहीं कई जगहों पर अन्य तरह की भी शिकायतें आई, जिसके चलते काफ़ी उलझनों वाला ये समय रहा। ऐसे में इन्हें तृप्त करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार इन्हें अकाल मृत्यु की श्रेणी में और अज्ञात की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। कारण यह है कि ये मृत्यु कोरोना के दौरान जो कोरोना के माध्यम से मृत्यु हुई, वह वास्तविक मृत्यु का समय आने से पहले हो गई। किसी भी व्यक्ति की जो नेचुरल डेथ थी वो नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, तो इसको असमय मृत्यु ही माना जाएगा। ऐसे में माना जाता है कि अकाल मृत्यु हुई है उनकी, और अकाल मृत्यु का अर्थ होता है कि अपनी पूरी उम्र, पूरी आयु को जिए बगैर व्यक्ति का शरीर छूट जाना। उसके कई सारे कारण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों में पहले से इसके लिए विधान दिया हुआ है, इसका प्रायोजन किया गया है। किसी की हत्या हो गई, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, किसी ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, कोई अचानक से किसी को कोई गंभीर बीमारी, कैंसर जैसा रोग हो गया, ट्यूमर जैसी समस्या हो गई जिसने असमय व्यक्ति के प्राण ले लिए, तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो अकाल मृत्यु, असमय मृत्यु की श्रेणी में आती हैं। तो कोरोना के दौरान हुई मृत्यु, कोरोना के माध्यम से हुई मृत्यु भी इसी श्रेणी में गिनी जानी चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार आत्मघाती मनुष्य की मृत्यु के बाद वह असूर्य नामक लोक को गमन करते हैं और तब तक अतृप्त होकर के भटकते हैं जब तक उनके जीवन का चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। वहीं दूसरी ओर अज्ञात के कारण ये है कि इनकी मृत्यु की तिथि कई जगह ज्ञात ही नहीं हो सकती। ऐसे में कोरोना से हुई मृत्यु के तर्पण के लिए भी सबसे शुभ दिन जो देखा जाए तो वो सर्वपितृ अमावस्या की तिथि ही रहेगी। अमावस्या की तिथि के बारे में कहते हैं कि जिसकी कोई तिथि जानकारी ना हो, उस तिथि पर उसके लिए, ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई जानकारी नहीं है, अकाल मृत्यु मौत हो गई उसकी, तो ऐसे में अमावस्या की तिथि का चयन किया जाना चाहिए। तो अगर कोरोना से किसी का देहांत होता है तो ऐसे व्यक्ति का तर्पण और श्राद्ध अगर आप करना चाहते हैं तो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है, जिसको सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस तिथि पर ही जो है इनका श्राद्ध कर्म, तर्पण वगैरह किया जाना चाहिए। इसके तहत सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठ करके बिना साबुन का प्रयोग किए स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पितरों के तर्पण के लिए सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। वहीं शाम के समय में सरसों के तेल का 4 दीपक जलाएं और इन्हें घर की चौखट पर रख दें। वहीं 1 दीपक और 1 लोटा जल भी साथ में आप रखें। अब आप अपने पितरों को याद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि पितृपक्ष का समापन हो चुका है, इसलिए वह परिवार के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दे करके अपने लोक को वापस चले जाएं।
ऐसा करने के पश्चात जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर के पीपल के पेड़ की पूजा आपको करनी चाहिए। वहां भगवान विष्णु का स्मरण करके पेड़ के नीचे आप ये दीपक रखाइए और वो जो लोटा आपने जल भर करके रखा था उससे आप जल चढ़ा दें पीपल के वृक्ष पर। पितरों के आशीर्वाद की कामना और प्रार्थना करें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान किसी से आपको बात नहीं करनी चाहिए। जब आप ये कर्म कर रहे हो तो बहुत लोगों से किसी से बातचीत, हंसी मजाक आप न करें। श्राद्ध पक्ष में अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। सर्व पितृ अमावस्या को पितरों की शांति का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त माना गया है। माना जाता है कि जिन लोगों ने 3 वर्ष तक अपने पूर्वजों का श्राद्ध न किया हो तो उनके पितृ वापस प्रेत योनि में आ जाते हैं। ऐसे में उनकी शांति के लिए तीर्थ स्थान में त्रिपिंडी श्राद्ध किया जाता है। इस कार्य में कोताही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पितृ जो हैं वह श्राप देने के लिए तैयार रहते हैं। तो अमावस्या की जो तिथि है, खासतौर पर अश्विन की जो अमावस्या है, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शास्त्रों में। पितरों की शांति के लिए तर्पण, ब्राह्मण भोजन, कच्चा अन्न, वस्त्र, भूमि, गौदान, स्वर्णदान सहित कई प्रकार के कर्म किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अचानक मृत्यु, दुर्घटना में मृत्यु, हत्या होना या आत्महत्या करने वाले लोगों के लिए भी श्राद्ध किया जाता है। इस श्राद्ध को दुर्मरमणा श्राद्ध कहते हैं। ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी की तिथि को भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अतृप्त आत्माओं के लिए हवन, दान या उनकी मनपसंद वस्तुओं का दान करके उनकी आत्मा को शांति प्रदान की जा सकती है। जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्मघात के कारण या अचानक हो गई हो, उनका चतुर्दशी के दिन श्राद्ध करना शास्त्रों में बताया गया। अगर अमावस्या को आप नहीं कर पा रहे हैं तो चतुर्दशी पर कर सकते हैं, और किसी कारण से आप चतुर्दशी पर नहीं कर पाए तो अमावस्या पर भी आप कर सकते हैं। परंतु जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, उनका श्राद्ध अंतिम दिन अमावस्या पर किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इस दिन पूजन के रूप में ब्राह्मण द्वारा पितृ गायत्री मंत्र की 51 माला या फिर 21 माला का जाप करके आपको हवन कराना चाहिए। 3, 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सफ़ेद वस्त्र का दान करें, दान स्वरूप कुछ उनको दक्षिणा भी दें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वही भोजन कराना चाहिए। भोजन में वही व्यंजन शामिल किए जाने चाहिए जो मृत परिजन को बहुत प्रिय थे। और कुछ सरल उपाय भी आप स्वयं से कर सकते हैं। इस दिन भोजन का दान कुष्ठ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में या बाल आश्रम में करें तो उसका भी फायदा मिलता है। एक के 7 सिक्के 7 भिखारियों को दान करना चाहिए। सफ़ेद पुष्प पितरों के स्थान पर आप चढ़ाएं, साथ ही 2 धूपबत्ती भी वहां आप लगाएं। सफ़ेद रंग के वस्त्रों की पैरावनी किसी वृद्ध पुरुष या स्त्री को आपको दान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में प्रमुख क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कर्म प्रमुख हैं श्राद्ध करते समय, उसको भी समझ लीजिए। तर्पण, पितरों को दूध, तिल, कुशा, पुष्प, सुगंधित जल समर्पित करना चाहिए। पिंडदान, जरूरतमंदों को भोजन देने से पूर्व चावल या जौ के पिंडदान करें। वस्त्रदान, वस्त्रों का दान निर्धनों को करना चाहिए। और दक्षिणा, भोजन के पश्चात दक्षिणा दे करके ब्राह्मणों का चरण स्पर्श करके आपको आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। अगर आप गरीबों को भोजन करा रहे हैं तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको 11 रुपये, 21 रुपये के जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आपको दक्षिणा भी उन्हें कुछ दे करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए आपको प्रार्थना और कामना करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, SHARMA.vaibhava
vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।